हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पॉलीटेक्निक पी एंड लेटरल एंट्री के एडमिशन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। वो है आपका चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक। हम लोग यह जानेंगे कि यह किसे ज़रूरत है एंड क्यों ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं आपको नहीं फिल करना, आपको फिल करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस डॉक्यूमेंट को फिल कैसे करना है, ताकि आप ऐसा ना हो कि कुछ गलती कर दे जिससे आपको एडमिशन लेने टाइम आपको प्रॉब्लम हो, वेट करना पड़े। तो उन सभी गलतियों को हम लोग अवॉइड करेंगे दोस्तों। एंड इसका लिंक आज सुबह ही आपका जनरेट हुआ है, तो हम लोग दोनों को डाउनलोड करना इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के सीखेंगे एंड फॉर्म को भरना भी सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा। आप 2 नंबर पे आपका लिंक है जो रेगुलर वाले हैं, एंड 3 नंबर पे हमारा लिंक है दोस्तों किसका, तो ईली वाले का है। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड जानते हैं यह किसे और क्यों ज़रूरत है। तो दोस्तों, अभी जस्ट मैंने प्रीवियस कुछ ही दिन पहले आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। कहने का मतलब है कि आपको एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए था। तो यह पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में दिया था एंड वीडियो में बताया था। तो जब आप स्क्रॉल करके इसे नीचे आएंगे, आई होप आपने इन सभी डॉक्यूमेंट को बना लिया होगा, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। तो नीचे 24 नंबर पे, जो कि सबसे लास्ट में लिखा हुआ था, बायोमेट्रिक एंड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ DCCP, यहाँ पे यदि आप एली के स्टूडेंट हैं तो यह आपका एली लिखा रहेगा। ठीक है। तो आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था यह क्या है, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे फिल करना है दोस्तों। तो आज इसका लिंक जनरेट हुआ है, तो अभी हम लोग इसे फिल करना एंड डाउनलोड करना सीखेंगे। आई होप तो ऑलरेडी आपने डाउनलोड कर लिया। उस वीडियो में मैंने साथ ही साथ आपको बताया था कि आपको कितना पैसा लेके जाना है एडमिशन के लिए। तो आप यह वीडियो को देख लीजिएगा एंड इन सभी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको एडमिशन के समय पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं बायोमेट्रिक स्लिप को डाउनलोड करने का सीखते हैं प्रोसेस एंड उसे फिल करने का। ठीक है। तो यह रहा दोस्तों हम लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोग इसे जाके सीधा गूगल पे खोल के देख सकते हैं, या फिर वीडियो का लिंक में, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। ठीक है। तो हम लोग सबसे सीधा नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एंड स्क्रॉल करने के बाद आपको सामने दोस्तों विजुअल मिलेगा चेक स्लिप के बारे में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड्स, चेक स्लिप बायोमेट्रिक फॉर DCEC। ये जो 2 नंबर वाला है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो रेगुलर वाले PE के स्टूडेंट है उनका है, एंड 3 नंबर पे एली वाले स्टूडेंट का है। दोनों का फ्रेंड सिमिलर होता है, बस थोड़ा थोड़ा PE और एली लिखा अंतर होता है। पहले हम लोग रेगुलर वाले का देखते हैं। तो यह रहा दोस्तों, देखिए आपका थोड़ा देर टाइम लगेगा। यही रहा आपका बायोमेट्रिक स्लिप। इसे फिल करना, भी मैं फिल करना दोनों का बताऊंगा, PE का भी एली का भी। इसमें नाम पता ये सब लिखना है। ठीक है। इसे पूरा फिल करना है। ठीक है। और मैं बताऊंगा इसे कब फिल करना है दोस्तों, सब्र करें। ऐसा नहीं कि अभी आप फिल करके भर दियो, मैं बताऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि कहाँ पे क्या क्या फिल करना है, बट अभी आप लोग उसे फिल मत करना। कर भी लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जनरली, लेकिन बट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम लोग वापस आते हैं अपने किस पे, एली वाले पे। तो ये रहा हमारा 3 नंबर पे जो लिंक है, ये हमारा एली का लिंक है। तो चलिए इसे हम लोग ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है। तो यह रहा दोस्तों आपका बायोमेट्रिक स्लिप। इसे आपने डाउनलोड कर लेना है एंड इसमें वो सब चीज़ भी लिखा हुआ है जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ताकि आप सही समय पर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर ले। तो इन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इन सभी चीज़ों को आपको फॉर्म में फिलअप करना रहता है। तो यह रहा दोस्तों आपका, एंड लास्ट में ये वाला जो रहा ना, ये ब्लैंक रखना। इसको आप लोग अभी फिल नहीं करना, मैं बता दूंगा क्या क्या फिल करना है, बट अभी आप लोग फिल नहीं करना, आप वहाँ पे फिल करना। ठीक है। बाकी सब जगह मैं बता दूंगा ताकि आप कोई गलती नहीं करें। ठीक है। ये सब सिग्नेचर आपका वहाँ पे होगा, अभी आपको इसे ब्लैंक रखना। आप यह जान लीजिए इसे फिल कैसे क्या करना है। तो देखिए, आप PE के स्टूडेंट हो या फिर एली के स्टूडेंट हो, यह सेम चीज़ आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो अब मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, आप इजिली समझ जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो यह रहा, आपको पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको नाम लिखना है, पहले हिंदी में लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है। फिर अपना एली, अगर आप PE हैं तो यहाँ पे P लिखा रहेगा, इसका आपका क्रमांक लिखना रहेगा। एंड कोटी, मतलब आप उस किस कौन सा कैटेगरी वाई हैं, ये सब आपको उसमें इंटर करना पड़ेगा। ठीक है। कैटेगरी रैंक क्या है, तो ये सब आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। फिर पिता का नाम, फिर आप अपना अस्थाई पता दीजिएगा। ठीक है। एड्रेस, अपना पिन कोड, ये सब, जिला, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आप यहाँ पे लिखिएगा। अब क्या होता है ना दोस्तों, जो एली वाले स्टूडेंट हो वो तो या तो 12th करके आते हैं, या फिर क्या कर करके आते हैं, ITI। तो वो ITI कौन सा कॉलेज से पढ़ रहे थे, इन चीज़ों को यहाँ पे लिखिएगा। आपका पहचान चिन्ह, जब आप एडमिशन ले रहे थे तो आप लिखे होंगे ना आइडेंटिफिकेशन मार्क में, मेरा हाथ यहाँ कटा हुआ यह मार्क है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिखिएगा। इसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे हिंदी में लिखा रहेगा वहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है, ईमेल ID देना है, मोबाइल नंबर देना है, आधार संख्या देना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह मोबाइल नंबर आप सही मोबाइल नंबर दीजिएगा।
आपके जितना आगे एसबीटीए का काम होगा ना, जब आप सेमेस्टर एनरोलमेंट या फिर कुछ कीजिएगा, तो इसी में मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी से आपका काम होगा। तो ऐसा नहीं हो कि आप अपना जगह किसी का दे दे, बाद में वो नंबर बंद हो जाए। तो ऐसा दोस्तों गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। यहाँ पे दिनांक लिखिएगा। एंड ये सब जो सिग्नेचर होता है दोस्तों, ये सब सिग्नेचर अभी आपको नहीं करना है। ये सब मोस्ट जितना चीज़ है ना, आप वहाँ बैठ के सामने फिल कराया जाता है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी आप जान लीजिए। वहाँ जाने के बाद आप जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए। और इसका प्रिंट आउट ना आप यहाँ से करा के जाइएगा, एक्स्ट्रा प्रिंट आउट करा के जाइएगा। वहाँ प्रिंट आउट का पता है कितना ले लेगा? 20 रुपया लेगा एक एक डॉक्यूमेंट का। तो इससे अच्छा है कि आप घर पर प्रिंट आउट कराइएगा, तो आपका 10-15 रुपया में इजीली काम होगा। हमेशा ज़्यादा लेगा, क्योंकि मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। अब दस्तावेज की सूची, यह ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था क्या क्या लगेगा। आपने आईटीआई किया है, देखिए जो रेगुलर वाले रहेंगे तो उनका 10th का लगेगा, 12th किए तो 12th का भी लगेगा। पीई वाले का, एली वाले में क्या वो आईटीआई किए तो आईटीआई लगेगा, 12th करके आए तो उनका वो लगेगा। फिर मैट्रिक वाला भी आपका लगेगा। फिर आपका क्या, प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो लग जाएगा। एंड एडमिट कार्ड पे जो फोटो लगा है ना दोस्तों, सेम वही वाला फोटो यहाँ पे 6 गो लग गया। लेकिन मेरा मानिए फोटो 20 लेके जाइएगा, और एक्स्ट्रा फोटो भी लगेगा। आइडेंटिटी कार्ड के लिए 1-2 फोटो एक्स्ट्रा मांग लिया जाएगा। देन फोटो आप ज़्यादा लेके जाइए। ये सिर्फ तो आपका एडमिशन फॉर्म ये सब में चिपक के ख़त्म हो जाएगा। एंड मैं तो कहूँगा इस फोटो का ना 50-60 कॉपी निकाल लीजिए। जब तक आप सेमेस्टर पास नहीं कीजिएगा ना, यही वाला फोटो हर एक सेमेस्टर में चिपकाना होगा। आपका चेहरा बदलेगा नहीं, वही फोटो रहेगा। इसलिए मैंने पहले बताया था कि एक अच्छा फोटो निकालिए एंड उसका सॉफ्ट कॉपी लेके रख लीजिएगा। फिर 5 नंबर में देखिए आपका क्या है, अस्थाई। मतलब कहने का मतलब आपका कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? आप तो आपका रेसिडेंशियल, जाति, आवासीय, निवासी, ये सब दोस्तों बना के रख लीजिए। सेम वही देखिए यहाँ प्रमाण पत्र लग रहा है, ठीक है। तो वो आपका लगेगा ही लगेगा। एंड यदि आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपको लगेगा ही लगेगा दोस्तों। फिर 8 नंबर पे कहा लिखा है आचरण प्रमाण पत्र। कहने का मतलब है आप जहाँ पे आप 12th में पढ़ रहे थे या फिर आईटीआई से आए, तो आप वहाँ से जाके आचरण पद प्रमाण पत्र अभी बनवा लीजिए, ठीक है। आप रेगुलर हो या फिर एली के स्टूडेंट हो, या दोनों को लगेगा ही लगेगा, ठीक है। फिर या फिर आप एसएमक्यू कोटा वाले आते हैं, सैनिक वाला, तो उनको देखिए ये सभी पत्र आपको लगेगा उनका वैलिडेशन के लिए कि आप वही है ना। एंड फिर यदि आप डीक्यू से आते हैं तो आपका उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये ऑलरेडी आपको बोल दिया था। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे हमें कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, तो आप उसका वैलिड करने के लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लगेगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आयु सीमा ये सब लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे क्या, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, आयु लिखना है। यहाँ पे आपने साइन नहीं करना है। यहाँ पे वो जो आप वेरीफाई करेंगे वो साइन करेंगे, तो आपने साइन नहीं करना। अगर ये सब साइन कर देते हैं तो दोस्तों आप जाइएगा ना, तो एक तो इतना लंबा लाइन लगा रहेगा, आप रिजेक्ट हो जाइएगा, फिर आप फिल कीजिएगा, फिर इतना पीछे आइएगा, तो आप भी इतना देर वेट कीजिएगा, आप अपने पेरेंट्स को भी वेट कराइएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतनी गलती करें। तो ऑलरेडी ये सब चीज़ आप पहले से जान लें। एंड वन मोर चीज़, यहाँ यदि हमसे कोई चीज़ छूट जा रहा है, ठीक है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए या फिर पर्सनली मैसेज कीजिए, तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड वन मोर चीज़, लास्ट ट्रिप मैं आपको बाद में दूंगा कि और कैसे फिल करना है, ईजी तरीका, ठीक है। फिर आपकी शैक्षणिक योग्यता, कौन सा वर्ष में कहाँ से आईटीआई कंप्लीट किए थे, कॉलेज का नाम क्या था, आपका शाखा क्या था, मतलब कौन सा शाखा से कंप्लीट किए थे, फीटर था, ये था। आईटीआई वाले वो डालेंगे, 12th वाले 12 डालेंगे। 12th का यहाँ पे सेक्शन भला हुआ है, देखिए यहाँ पे 12th वाला है। आईटीआई का सत्र साल कौन सा था, जैसे 22 से 23, 23 से 24। निजी मतलब जो आपका रहता हो, कितना प्राप्त किए, पूर्णांक कितना मिला, एंड प्रतिशत में आपको कितना मिला, यह चीज़ लिखा रहेगा। एंड सही सही लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइन करने वाले हैं वो आँख मूंद के साइन नहीं करेंगे, वो आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो ऊपर लिखा है ना डॉक्यूमेंट, वो सब लगाने के बाद ही वहाँ जाना है, ठीक है। फिर आवासीय योग्यता, आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा कि हाँ आप यहाँ के रहने वाले हैं। फिर पहचान में आपका लेफ्ट हैंड का थंब लगेगा, ये वहाँ पे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए कि अपना पैड लेके जाना हो, कुछ नहीं। सिग्नेचर में ध्यान दीजिए, मोस्टली क्या होता है ना, हिंदी में इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश में हिंदी हो जाता है, और फिर आपको बहुत ज़्यादा लेट होता है। बहुत का यही गलती होता है। बाकी क्या है ना, लोग अपने कॉन्शियस होकर करते हैं। सिग्नेचर में क्या है, आँख बंद करके मार दो, ये तो आपको याद है। तो सिग्नेचर में ही गलती हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, हमारा कौन सा प्रमाण पत्र के आधार पर उम्मीदवार को पदाधिकारी द्वारा निश्चित, हाँ, जो आपको आरक्षण कोटि मिला उसका यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा, कौन सा जाति से मिला एंड कौन सा कोटा से मिला, क्या रैंक मिला, वो लिखना पड़ेगा। बाकी ये सब तो एसएमक्यू कोटा वालों के लिए है, उसका बस सर्टिफिकेट रहेगा, वो यहाँ पे साइन करके वेरीफाई करेगा। इसमें आपको कुछ और नहीं करना है। देन हमारा यहाँ पे क्या है, उम्मीदवार जिस संस्थान में, जैसे आपको जिस कॉलेज में प्राप्त चयन किए जाइएगा, वहाँ पे इस कॉलेज का संस्थान लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको जीपी कटिहार मिल गया, जीपी पटना मिल गया, यहाँ पे पाठ्यक्रम मैकेनिकल मिला, सिविल मिला, इलेक्ट्रिकल मिला। यहाँ पे दिनांक लिखिएगा, जिस दिन आप वेरिफिकेशन कराइएगा, ही नहीं कि आज फिल कर रहा, आज फिल करके बैठ जाइएगा। एंड उम्मीदवार का सिग्नेचर आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको करना रहेगा।
यहाँ पे आरक्षण कोटि का नाम यानी कौन सा कोटि से है, संस्थान का नाम एंड शाखा आपको लिखा रहेगा। ठीक है, आरक्षण कोटि मतलब जो आपको मिला है ना, कौन सा कोटि से आपको मिला है तो वो लिखिएगा। ठीक है, एंड इसे आपको खाली छोड़ने बोला गया है तो इसे आप खाली रखिएगा। मैं कहूँगा हर एक का दो दो निकाल लीजिएगा, इन केस आपका गलती होता है ना तब तुरंत दूसरा फॉर्म निकाल के सही कर लीजिए। वहाँ प्रिंट आउट कराने जाइएगा तो प्रिंट आउट कराने पे एक तो भीड़ रहेगा, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ डॉक्यूमेंट वाले में किसका कितना कॉपी कराना है, फोटो कितना लेके जाना है, एक एक चीज़ इसलिए मैंने पहले बताया था ताकि आप प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे आप अपना डेट, नाम, रोल नंबर, बहुत ईजी है, ध्यान से भरिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ पे यूआर रैंक, कैटेगरी रैंक, आरसीजी रैंक, यदि आरसीजी है तो आरसीजी रैंक, डीक्यू है तो डीक्यू, नहीं तो मोस्टली ये दोनों। अगर फीमेल है, बहनें हैं तो आप यहाँ पे डालेंगे। आप अपनी आधार कार्ड को फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, देन इसे खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे आपका क्या करेगा, यहाँ पे आपका कैंडिडेट का थंब लगाया जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होगा। ठीक है, अगर कुछ रिमार्क्स रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो मान लीजिए आपका आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया तो लिखेगा स्टूडेंट, एकदम शुद्ध हिंदी में वो लोग लिखेगा कि अभ्यर्थी अपने यह प्रमाण पत्र नहीं लाए, ऐसे करके वो लिखेगा। उससे कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का, आपका एडमिशन हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट क्या है ना, आपको बोलेगा ठीक है 1 वीक में दे दो, आप 1 वीक में नहीं 10 हफ्ता बाद भी दीजिएगा तो ले लेगा। ठीक है, तो उतना टेंशन लेने का नहीं, चिल रहने का गाइज। यहाँ पे फिर वो अपना साइन कर देगा, जो वेरीफाई करने वाला ऑफिसियर, आप पी रहिएगा तो यहाँ पे पी रहेगा। तो मैंने दोनों का प्रोसेस दोस्तों आपको फुल बता दिया। यदि किसी भी प्रकार का अभी भी आपको डाउट रह जाता हो, पी हो या एल हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें, कहीं भी किसी भी चीज़ में आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम। और मैंने वन मोर चीज़ बोला कि आपको यदि हमसे अभी नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने का बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपके स्टाफ्स रहते हैं जो आपके इस फॉर्म को फिल करने में मदद करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, वहाँ पे 2 स्टाफ रहेंगे और बच्चा ढेर सारा रहेगा तो हो सकता है आपको टाइम लगे, ठीक ना। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आई होप आप सीख गए होंगे, ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। पॉलिटेक्निक क्लब का यही मकसद है कि हमारे होते हुए आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर हमारे होने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है दोस्तों। तो आई होप आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, एंड हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर जल्दी हम लोग अगली पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।